के नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। माननीय सभासदों, 23वीं युवा संसद सभा के लिए चुने जाने पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस सदन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने में अध्यक्ष पीठ की सहायता करेंगे और हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत करेंगे। माननीय नवनिर्वाचित युवा संसद सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान के लिए महासचिव महोदय द्वारा नाम पुकारे जाएंगे। सबसे पहले सदन के नेता माननीय श्री प्रधानमंत्री दीपांशु भुटियाल जी शपथ लेंगे। उनके बाद क्रम से तालिका के अनुसार नाम पुकारे जाएंगे। यदि किसी के नाम के उच्चारण में कोई गलती होती है तो क्षमा करें। महासचिव महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री दीपांशु भुटियाल जी। Oath or affirmation in which language? दीपांशु भुटियाल, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सच्ची श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। In which language? In English, please. I, Neha Jantpal, having been nominated a member of Youth Parliament House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Oath or affirmation? In which language? मैं लक्ष्मी निवास, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। दलजीत कौर, चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र। Oath or affirmation? Oath. In which language? Punjabi. मैं दलजीत कौर, जो युवा संसदीय मेंबर चुनी गई हूँ, मैं परमात्मा दी सौ लेते हुए विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा रखांगी, देश की प्रभुसत्ता ਅਤੇ एकता बनाए रखांगी, जिस सौदे ਨੂੰ मैं ग्रहण करने वाली हाँ उसके फर्ज
affirmation in which language? In Hindi. मैं मनिका रावत जो युवा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। हिमांशु चंद, ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। Oath or affirmation? Oath. In which language? Hindi please. मैं हिमांशु चंद्र स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सदन को सूचित कर रही हूँ कि श्री अरुण जेटली जी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था, वे बेहद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक अच्छे कानूनविद, सामाजिक कार्यकर्ता तथा वित्तीय विशेषज्ञ थे। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर ऊंचाइयों को हासिल किया और अपनी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता से भारत के आधुनिक इतिहास में अपने लिए स्थान बनाया। 24 अगस्त 2019 को हृदय गति रुकने से वे दिव्यांगत हो गए। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी हानि है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं श्री अरुण जेटली जी की मृत्यु से स्तब्ध और आभार। जेटली जी विद्यार्थी जीवन से मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हमने अपना राजनीतिक जीवन एक साथ शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र पर, हमारे दल पर दुखों का पहाड़ उमड़ रहा है। हम अभी श्रीमती सुषमा स्वराज जी के गम को भुला भी नहीं पाए थे कि एक और गम हमें झंझोड़ने आ गया। मैं अपने दल और अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उन्हें, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। महोदया, मैं आप सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। श्री अरुण जेटली जी न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेता थे, बल्कि एक जिम्मेदार सांसद भी थे। उनके द्वारा देश के लिए किए गए वित्तीय सुधार और ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए किए गए कार्य बहुत उल्लेखनीय। मैं उनकी आकस्मिक मृत्यु से बहुत महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके न रहने से हमने एक सामाजिक, राजनीतिक और कानूनहीन नेता को खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूँ।
सदन में शोक प्रकट करने के लिए सभी सदस्य 2 मिनट का मौन रखेंगे। Om Shanti. General Secretary, please convey the condolences to the bereaved family. Yes, ma'am. अब माननीय प्रधानमंत्री जी नवनिर्वाचित मंत्रियों का सदन में परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानीय सदन को अपने मंत्री परिषद के सहयोगियों का परिचय देना चाहता हूँ। श्री अभिषेक रावत, गृह मंत्री, मिस नेहा जंतवाल, रक्षा मंत्री, मिस निकिता तिवारी, वित्त मंत्री, श्री अंकित करगेती, श्रम व रोजगार मंत्री, मिस अरुणिमा बिष्ट, खेल मंत्री, मिस तनुश्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, मिस रश्मि लोहनी, स्वास्थ्य मंत्री, श्री अभिषेक कुमार, एमएसएमई मंत्री, मिस प्रज्ञा यादव, जल शक्ति विभाग मंत्री, मिस शिवांगी उनियाल, पर्यावरण मंत्री, धन्यवाद। मुझे घोषणा करनी है कि आज हमारे मध्य महामहिम राष्ट्रपति जी के अतिथि उपस्थित हैं। मुझे उन्हें सदन से परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मिस्टर कुणाल, विदेश मंत्री यूएसए, मिस्टर गुनीत, स्पीकर महोदय साउथ कोरिया, मिस हर्षिता खान, कानून मंत्री सऊदी अरब। धन्यवाद। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज का एजेंडा व प्रश्न सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। प्रश्न संख्या 101, माननीय ऋषभ जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, यहाँ बैठे सभी विद्वान सांसदों को ज्ञात होगा कि खेल बच्चों के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो मेरा प्रश्न मौजूदा सरकार ने यह है कि सरकार ने बच्चों को खेल की सुविधा उपलब्ध कराने व फिजिकल एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ऋषभ जी के इस प्रश्न से सहमत हूँ, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन मानव विकास का एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन स्कूलों में सहूलियत का ना होना आदि कारणों से स्कूलों में किसी भी प्रकार के खेल नहीं खिलाए जाते, जो एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के निवारण हेतु हमने एक नई समग्र शिक्षा योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों को 5,000 से 25,000 तक की राशि हर साल स्पोर्ट्स फंड के रूप में दी जाएगी, जिसकी सालाना लागत 500 करोड़ तक आएगी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, माननीय वेदिका जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, एक समस्या यह भी है कि हम देख सकते हैं कई गांवों व स्कूलों में ग्राउंड जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मेरा मंत्री महोदय के लिए सुझाव रहेगा कि मंत्री महोदय प्रयास करें हर गांव में 1 हेक्टेयर भूमि, हर स्कूल में एक खेल का मैदान और रिक्रिएशन की सामग्रियां उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है? धन्यवाद। माननीय खेल मंत्री जी।
we are preparing a policy for common use of available land with Panchayat Samiti, municipality, forest department and other sources for the games and sports activity of all the students. We are also paying special attention towards the physical health of the students in Samagri Shiksha Abhiyan, and we are sure to face off the problem soon. प्रश्न संख्या 102 माननीय सूर्यांशु जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और इस बड़ी सभा में उपस्थित सभी विद्वानगण भी जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या भस्मासुर के आतंक की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सरकार के बेरोजगारी संबंधी सभी दावे अस्पष्ट हुए हैं। मैं श्रम और रोजगार मंत्री जी से यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में बेरोजगारी रोकने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं, प्लीज जल्दी बता दीजिए, जल्दी। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा स्किल इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत 17 करोड़ देशवासियों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन दी गई है तथा मनरेगा में 67,500 करोड़ की धनराशि महोदया 67,500 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है तथा हमारी सरकार ने 25 करोड़ देशवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे यह बेरोजगारी अधिक से अधिक कम हो रही है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन माननीय मोहित जी। Honorable Speaker Ma'am, thank you for letting me to ask a question. We all know that in our country, due to automation, the ratio of unemployment is increasing rapidly because many workers are losing their jobs. So my question is for the Ministry of Labour and Employment. Would they are able to provide us the data of